क्या देश के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है या फिर घुसपैठिए के नाम पर उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया जा रहा है जो परिस्थितियों के मारे हैं, परंतु उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और वो न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आवाज उठती है कि क्या सरकार के खिलाफ मुझे ही कुछ करना होगा। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली यूपी। एक गर्भवती महिला और सिस्टम की चुप्पी। आज की कहानी सिर्फ महिला की नहीं, यह कहानी कानून बनाम इंसानियत की। एक तरफ हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, महिलाओं के लिए आरक्षण पर संसद में चर्चा चलती है, महिलाओं को ढाल बनाकर चुनाव जीतने का इरादा होता है। दूसरी तरफ महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। सरकार बनाम संविधान और सिस्टम बनाम एक गर्भवती औरत की कहानी। सोनाली खातून मामला 24 जून 2025 दिल्ली के रोहिणी इलाके से सोनाली खातून, उनके पति और बच्चों को पुलिस ने उठाया। यह लोग बांग्लादेशी हैं। 26 जून 2025 सिर्फ 2 दिन के अंदर बिना पूरी जांच पूरे परिवार को बांग्लादेश भेज दिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल देश के लोकतंत्र से। क्या 30 दिन की जांच प्रक्रिया का पालन हुआ? हाई कोर्ट के बाद इसी पर सवाल उठाया। जून सितंबर 2025 बांग्लादेश में इन लोगों को इनलीगल एंट्री में गिरफ्तार किया गया। 100 दिन जेल में रखा गया। सोचिए, भारत से निकाले गए बांग्लादेश में भी कैदी। अक्टूबर नवंबर 2025 परिवार भारत में आवाज उठाता है। पिता और पति अदालत का दरवाजा खटखटाता है। मामला पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां कहानी पलटती है। 3 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट कहता है मानवीय आधार पर वापस लाओ। कोर्ट को शक हुआ कि प्रक्रिया गलत थी, नागरिकता की जांच ठीक से नहीं हुई। 6 दिसंबर 2025 सोनाली खातून भारत वापस आती है अपने बेटे के साथ। पति और बाकी परिवार अभी भी बांग्लादेश में फंसे रहते हैं। जनवरी 2026 भारत लौटने के बाद सोनाली खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। पति के साथ नहीं, परिवार अलग। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सरकार पहले खुद सुधार करे, नहीं तो कोर्ट दखल देगा। यह वही भावना है जिसे लोग ऐसे बयान सुनते हैं। हमें मजबूर मत करो फैसला लेने के लिए। मोदी सरकार ने जानबूझकर एक मुस्लिम गर्भवती महिला को निकाल दिया। महिला को इलीगल समझकर यह सब किया गया, डिवोर्ट किया गया। लेकिन जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे। कोर्ट ने जांच के मामले में बड़ा कदम उठाया और कोर्ट के दखल के बाद महिला को वापस बुलाना पड़ा। यानी इरादा साबित नहीं, लेकिन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया।
मानवीय आधार पर वापसी का आदेश और सीधे टकराव से पहले सरकार को मौका। महिला बांग्लादेश की थी, सच्चाई नागरिकता पूरी तरह स्पष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा पहले जांच कराओ, मतलब मामला अभी भी लटका हुआ। क्या किसी को 2 दिन में विदेशी घोषित किया जा सकता है? क्या एक गर्भवती महिला को बिना पूरी जांच के देश से निकाला जाना सही है? और अगर गलती हुई तो जिम्मेदार कौन? यह सिर्फ सोनाली खातून की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां कागज एक शख्स पर एक इंसान की जिंदगी सीमा पार भेज दी जाती है और फिर उसी सिस्टम को उसे वापस बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर कोर्ट नहीं होता तो क्या सोनाली खातून कभी वापस आ सकती थी? अगर आप इसको समझें तो आज देश में हर मामले में देश की सर्वोच्च अदालत कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है और धर्म की आड़ में जो सत्ता का खेल खेला जा रहा है वो आज नहीं तो कल इस हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है। और संविधान में जो बातें लिखी हैं उनसे जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है, अगर इसी तरह छेड़छाड़ होती रही तो याद रखिएगा दोस्तों, हम सब कभी न कभी पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे और देश के चंद लोग हमारे देश को लूटते रहेंगे। वही गुलामी की कहानियां दोहराती जाएंगी जिस पर परसों पहले विराम लग गया था। आज उन्हीं लाइनों पर फिर से देश का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है, कहीं धर्म की आड़ में, कहीं मंदिर की आड़ में, कहीं मुस्लिम की आड़ में, कहीं गुरुद्वारा की आड़ में चुनाव जीतने की प्रक्रियाएं तेज हो रही हैं, जो कि इस हिंदुस्तान के लिए खास तौर से खतरे का अलार्म बजा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।